हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं CSIR नेट जून 2023 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप इस पर बेस्ड एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहां पर जाकर के आप इससे रिलेटेड जो पेपर्स थे, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पेपर में, उससे उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो अवेलेबल है। बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन एक मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछा गया था, जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन था और हमें जो कैलकुलेट करना था वो मीन वैल्यू ऑफ e टू द पावर y। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है e टू द पावर y, इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना था और ये कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली 5 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो है आइडिया यदि है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सिंपली हमारे पास जब भी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो और हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर y, e टू द पावर y जिसका हमें मीन कैलकुलेट करना है, n इंटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारे पास, py। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक, नेक्स्ट स्टेप यदि देखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर y डॉट py की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई एक्सपोनेंशियल यानी e टू द पावर ब्रैकेट में माइनस y माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यदि देखें देन हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये है हमारे पास, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। देन हमारे पास बचता है 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई और हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर y इंटू e टू द पावर ब्रैकेट में माइनस, अब इस स्क्वायर को यदि हम ओपन करें देन हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2y म्यू डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इंटू dy। नेक्स्ट यदि देखें देन हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब e टू द पावर y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y इंटू e टू द पावर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस इंटू e टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस y म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई, है ना। एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, बिकॉज ये क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ y है। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर y dy। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में पाई अपॉन अल्फा e टू द पावर ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे देन हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर और बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 प्लस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इस इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास e टू द पावर y का जो मीन है वो आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई e टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर
एंड स्क्वायर रूट में हमारे पास हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर पाई, ओके, एंड देन e टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड देन सिग्मा स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप यदि हम बढ़ें देन हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर y, इसका मीन इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पर जो ये फैक्टर था ये पूरा जो है कैंसिल आउट हो चुका है, हमारे पास केवल एक्सपोनेंशियल टर्म्स ही बचे हुए हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर जो कि माइनस में आएगा प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू। ठीक है, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ e टू द पावर y करस्पॉन्डिंग टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए।